Hello friends, welcome back to my channel. So today we'll discuss about some of the most important idioms and phrases that are being frequently asked in our exams. तो आज हम कुछ idioms और phrases को discuss करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. Okay, so let's start the session. So here it is. Our first idiom and phrase is shaking in my shoes. तो आप कब अपना पैर या फिर आप अपना शूज़ को हिलाते हैं? अगर आप just take an example, you are facing an interview and you're just shaking your shoes, मतलब you are nervous sitting when you are in the panel. Sitting in the panel means you are nervous that कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी सवाल पूछेंगे, मुझे आएगा या नहीं, मतलब यू आर नर्वस अबाउट व्हाट विल हैपन. तो इसका मतलब हुआ टू बी वेरी टेरिफाइड और एंशियस. ओके, नेक्स्ट idiom is a fly in the ointment. A fly in the ointment का मतलब है a minor irritation that spoils the success or enjoyment of something. ऐसा कुछ हो जाना जिसके वजह से आपका एकदम अपने एक बहुत अच्छी तरीके से अपना फ्रेंड का बर्थडे प्लानिंग किया है, but something happened that spoiled everything. Means it just a fly in the ointment means it spoil everything that you had planned. मतलब आप कुछ प्लान कर रहे थे पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कुछ हो जिसके वजह से सारे सब कुछ स्पॉइल हो गया. मतलब माइनर इरिटेशन और दैट स्पॉइल्स द सक्सेस और एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज कीप द बॉल रोलिंग. मीन्स मेंटेन द मोमेंटम ऑफ एन एक्टिविटी. जस्ट कीप द बॉल रोलिंग मतलब जो चल रहा है उसे चलने दो. जस्ट डोंट स्टॉप. मेंटेन द मोमेंटम. जैसे कि हम कहते हैं while studying keep the ball rolling. अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से मन लगा के पढ़ो. just don't fickle while you are studying. Maintain the momentum of an activity or maintain the momentum while you are studying. So our next idiom is in hot water. hot water में अगर मैं आपके ऊपर गर्म पानी पोर कर दूं या फिर आपके ऊपर गर्म पानी ऐसे आके आपके ऊपर डाल दो, आपके ऊपर गर्म पानी और आपके फिंगर्स को लेके गर्म पानी में डुबो दो, तो यू विल फील हैप्पी. Oh, thank you so much. You'll say that to me? No. When you are hot water means you are in difficult circumstances or when you are in difficult situation. Like when you put someone inside that hot water means he will feel uncomfortable, means he is in difficult circumstances. Is not in a good situation. Okay, means he is in a bad situation. So our next word is make the ends meet. So make the ends meet का मतलब होता है to manage or cope. Means like finally he made the ends meet. Finally managed everything for my birthday. मतलब finally managed everything. फाइनली वो उसने सब कुछ अरेंज कर दिया एंड फाइनली डिड एवरीथिंग इन अ परफेक्ट मैनर. ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है. तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज चिप ऑन हिज शोल्डर. सो चिप ऑन हिज शोल्डर का मतलब है द एक्ट ऑफ होल्डिंग अ ग्रज और एंगर दैट रेडिली प्रोवोक्स डिस्प्यूटेशन. इसका मतलब है कि just take an example to make it to memorize it easier so that it will be easier for you to memorize. अगर आप है और आपके दोस्त हैं, दोनों दोस्त के बीच में अगर उसने आपको पास्ट में कुछ कहा था, कुछ बुरा भला बोला था, पर आपने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहा था, मतलब आपने बस सुन लिया था, आपने बहुत कुछ बोला था आपको, but suddenly after so many years when you met him or you met her, आपके अंदर वो गुस्सा अभी तक है कि
last time he had told me such things that hurt me a lot. So अभी तक आपके अंदर जो गुस्सा है आप उसे निकालोगे बाहर कि उसने मुझे बोला था पर मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगी. मतलब द एक्ट ऑफ होल्डिंग दैट ग्रज और एंगर दैट रेडिली प्रोवोक्स डिस्प्यूटेशन. ऐसी बात जो एक दूसरे के बीच एक डिस्प्यूट और ज़्यादा मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट हो, समथिंग दैट इज मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट. तो समझ में आया. सो द नेक्स्ट इडियम इज डॉग ईट डॉग. मतलब जब कुत्ते कुत्ते को खाए या फिर कोई इंसान इंसान को खाए. मतलब क्या इसका मतलब क्या निकलता है? अ सिचुएशन वेयर पीपल आर रेडी टू हार्म ईच अदर टू सक्सीड. मतलब जब इंसान इंसान को मारे अपने फायदे के लिए. व्हेन मतलब मुझे ये चाहिए, मतलब आई नीड दैट थिंग मीन्स एनी हाउ आई विल अचीव दैट. इधर मुझे किसी को मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े. मतलब मुझे इफ आई वांट टू अचीव दैट थिंग और आई वांट दैट थिंग्स आई कैन गो टू एनी लेवल टू अचीव दैट. मतलब डॉग ईट डॉग. It is not in a positive sense, it's normally in a negative sense. Okay. So next idiom is reading between the lines. तो reading between the lines का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि to infer or try to understand the hidden message. मतलब अगर आप लाइंस के बीच में पढ़ना स्टार्ट करो, समथिंग मतलब कुछ लाइन है उसके बीच में पढ़ना स्टार्ट करते हो. मतलब क्या? You try to obtain information from that line. Means something is hidden but you are trying to understand that thing. कुछ तो छुपा है पर आप उसे समझना चाहते हो. मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो उसके अंदर से. Okay. So next idiom is seeing pink elephants. Elephants pink होते हैं क्या? नहीं होते. तो आपको कब elephants pink दिखेंगे? तब दिखेंगे when you are not in your sense, when you are heavily drunk, when you are alcohol. मतलब आप when अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेता है, when hallucination caused by alcohol. मतलब आपको दिन में तारे दिखेंगे. मतलब क्या है? दिन में तारे दिख गए मतलब क्या? when you are not in a sense, like seeing pink elephants. मतलब hallucination caused by alcohol. Okay. तो next idiom is a fish out of water. अगर हम मछली को पानी से निकाल देंगे तो क्या होगा? वो खुश हो जाएगा क्या? नहीं. वो मर जाएगा या नहीं? मर जाएगा. मतलब uneasy और uncomfortable situation. A fish out of water. इसका मतलब क्या हुआ? uncomfortable situation. Okay, I think सबको समझ में आ रहा है. तो चलिए नेक्स्ट idiom पे चलते हैं. So next idiom is on the heels. So on the heels का मतलब है following closely after. मतलब किसी को एकदम closely follow करना. इधर वो इवेंट्स हो, सिचुएशन हो या फिर कोई इंसान भी हो, कुछ भी हो सकता है. लाइक जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. आई सेड दैट लाइक माई मदर्स बर्थडे कम्स ऑन द हिल्स ऑफ द मदर्स डे. लाइक मेरी माँ का जो बर्थडे है वो जस्ट मदर्स डे के बाद आता है. मतलब जस्ट ऑन द हिल्स मतलब इट जस्ट फॉलोइंग क्लोजली आफ्टर, मीन्स फॉलोइंग क्लोजली टू समथिंग. ओके. So next one is kick the bucket. Kick the bucket का मतलब है to die. Just take an example. He was my favorite singer until he kicked the bucket. वो मेरा favorite singer था पर finally वो फिर मर गया. मतलब but he died. तब तक मेरा वो favorite singer था. So the next one is pick your brain. Pick your brain का मतलब है try to obtain information. So when you try to obtain information, that means that pick your brain. हम जैसे बोलते हैं दिमाग चलाओ है, दिमाग चलाओ. Just pick your brain. Exercise your brain. Try to obtain information. Okay. So the next idiom is food for thought. Food for thought का मतलब है something that warrants serious consideration. तो इसका मतलब that
when it's worth thinking about seriously, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के बारे में सोचना। अब कितने ज़्यादा, जब ज़्यादा ज़रूरी हो तब खाने के बारे में सोचते हो, मतलब ऐसा कुछ कंडीशन हो, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जब आपको किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को या फिर किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अभी पैंडेमिक चल रहा है, अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो अभी पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लाइक समथिंग दैट वाज इन सीरियस कंसिडरेशन, किसी को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारे लिए पढ़ाई करना। सो द नेक्स्ट वन इज टू बर्न वंस ब्रिज। टू बर्न वंस ब्रिज का मतलब है इररिवोकेबल। अगर ब्रिज को आप जला दो, क्या फिर से वो बन जाएगा ब्रिज? नहीं बन पाएगा, क्योंकि यू हैव जस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड इट। सो इसका मतलब इररिवोकेबल। एनी अटेम्प्ट और एनीथिंग दैट यू डू दैट इज इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन ईजियर स्टेट। ऐसा कुछ आप कर दे जिससे आप जिस सिचुएशन को फिर से ला नहीं सकते। अगर आप अपने दोस्त को गाली कर रहे हैं, गाली उससे वापस ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। मीन्स टू डू समथिंग दैट यू कांट चेंज इन फ्यूचर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एप्पल पाई ऑर्डर। मीन्स परफेक्ट ऑर्डर, मतलब सब कुछ एकदम सटीक तरीके से होना। मीन्स एवरीथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट। जैसे हम अपने दोस्त को बोलेंगे कि ही इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ही इज़ द रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट। उसी के वजह से ये सारा झगड़ा उसी के वजह से हुआ है, तब ही इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी वही होता है, लाइक रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वन इज टू टेक द मिकी और मिक। टू टेक द मिकी मीन्स टू लाफ एट समवन एंड मेक देम फील सिली। किसी का मजाक उड़ाना, लाइक टू फील देम दैट ही जस्ट, अरे उसे कुछ नहीं पता है, ही इज ऑफ नथिंग, लाइक टू लाफ एट समवन, टू मॉक एट समवन। ओके, सो दैट इन ऑर्डर टू फील देम शेम। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब टू डू समथिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब विदाउट, मतलब कुछ भी प्रिपरेशन ना हो और आप कुछ कर रहे हो, लाइक you are just unconscious, like play it by ear, you are just playing it by ear, you are doing something without any preparation. So the next one is pull myself together. इसका मतलब control your emotions. He finally managed to pull himself together, so he finally managed to control his emotion, like उसने finally अपने emotion को control कर दिया, वरना कुछ गड़बड़ हो सकता था। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, काउच पोटैटो। तो काउच पोटैटो का मतलब होता है हु स्पेंड्स मच टाइम ऑन अ काउच। ओके, सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, द ओनली थिंग यू डू ऑल डे इज वॉच टीवी। अभी तो सब घर में है, टीवी फोन, तो हम सब कुछ अभी देख रहे हैं, लाइक you the only thing that you do is watch TV. Means you have become a couch potato, like you spend much of your time just by watching TV, just doing nothing. So next one is off the radar. Off the radar का मतलब है unlikely to happen, mean like something that is not going to happen in future, the no chance that it is just like is unlikely to happen. Take an example, like अभी तो एग्ज़ाम्स जो है 12 स्टूडेंट्स के कैंसिल हो गए हैं, लाइक जस्ट टेक एन रिसेंट एग्जाम्पल, लाइक द बोर्ड एग्जाम्स हैव बीन completely off the radar, like it's just not likely to happen, the exams. Still there is uncertainty, but this, as it has announced by the center or the state, it will not going to happen. So I think this is a good news for specialists, for the students, that चलिए नेक्स्ट वन इज ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, अपना आँख जो से फड़फड़ाते हैं, तो कैसे पुस, क्या आप 1 मिनट के बाद ऐसे करते हैं क्या? इट्स अ फ्रिक्वेंट एक्शन, मीन्स वेरी क्विक एक्शन दैट हैपन्स। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मीन्स वेरी क्विकली, लाइक
I can say that the mood of my friend can change in the twinkling of an eye. Means the mood of my friend changes very quickly. Next one is hit the bull's eye. When you hit the bull's eye मतलब when you hit the target, इसका मतलब जब आप अपने टारगेट को हिट करते हैं उसका मतलब होता है कि hit the bull's eye. And the next idiom is to show the white feather. To show the white feather मतलब जब आप white पंख को दिखाते हो मतलब what? To behave like a coward. मतलब when we say to our friend that don't behave like a coward, don't show the white feather, just fight with your enemy. Don't show the white feather before your enemy. अपने दुश्मनों के सामने white feather मत दिखा मतलब don't behave like a coward, just fight. Okay, so next is to cry wolf मतलब ask for help when it is not needed. मतलब झूठे मूठे के रोना मतलब अगर मगरमच्छ के आंसू मतलब जैसे प्रिटेंड तो ऐसे कर जैसे कुछ गड़बड़ है बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है. When you ask for help when it is not needed. He cried wolf. Like हमें जैसे कहते हैं हमने एक स्टोरी भी पढ़ा था बचपन में like when he cried wolf for help but nobody believed him. Why? Because he had done it many times. उसने ऐसा झूठ मूठ का रोना बहुत बार किया था जब उसे ज़रूरत थी. उसके बाद किसी ने भी नहीं सुनी. Okay, so that means to cry wolf. Next one is Herculean task. Herculean task means a very difficult task, something which is next to impossible, a very difficult task. I can't believe that he did that Herculean task. It's wonderful. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि फाइनली उसने ये काम कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. So the next one is Adonis. Adonis means a young handsome man. मतलब एक young handsome man को हम normally Adonis बोलते हैं. Okay, Adonis का मतलब क्या हुआ? A young handsome man. So the next one is let sleeping dogs lie. Let sleeping dogs lie मतलब not to talk about things which have created problems in the past. मतलब अगर वो डॉग सो रहा है तो उसे सोने दो मतलब just don't mess up with things. मतलब अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो चलने दो. Don't bring that old मतलब वो पुरानी बातें यहाँ मत निकालो मतलब यहाँ मत बोलो ताकि so that it will create any kind of problems. So not to talk about things which have created problems in the past. Let the sleeping dogs lie. तो समझ में आया? So the last one is at sea. अगर आपको समंदर के बीच में छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप कुछ कर ही नहीं पाओगे मतलब कंफ्यूज हो जाओगे मैं करूँ क्या. When you are at sea मतलब when you are in a state of confusion मतलब when you are at sea मतलब आप बहुत ज़्यादा confusion में हो बहुत ज़्यादा dilemma में हो मतलब आपको आप जस्ट सोच ही नहीं पा रहे कि आप करोगे तो भी क्या करोगे. Okay, means you are at sea means you are in a state of confusion or you are in a dilemma. Okay, so finally we finished all those idioms and phrases. और ऐसे बहुत सारे idioms and phrases हैं मैं आगे लेके आऊँगी बहुत सारे ऐसे हैं तो जितना भी मैंने आज पढ़ाया है you just revise all those idioms and phrases. I think आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए शेयर ज़रूर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. So thank you so much.